क्योंकि भिवंडी में एक ही प्रॉब्लम है, तो जो ठेकेदार को जो काम दिया जाता है वो ठेकेदार वो काम सही तरह से करता नहीं है। वो काम नहीं करने के कारण वो सभी को मैनेज करते हैं। और इसके लिए ये जो अभी देखा मैंने, खुद मैं शॉक हो गया। यहाँ पे जो पानी का स्थिति देखा, मैं खुद फॉलोअप किया, लगातार 1 साल से फॉलोअप किया। फॉलोअप होने के बाद अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से लेटर आया कि 60% हम देने के लिए तैयार है, 40% स्टेट गवर्नमेंट देना चाहिए। ये पानी 5 MLD पानी रोज भिवंडी वाले पी रहे हैं, तो इसको साफ रखना, क्लीनिंग करना, ये जिम्मेदारी भी रहती है। मुआवजे का जब तक फाइनल नहीं होता है तो आगे का जो कल्याण रोड का है वो मैं तोड़ने नहीं देगा। शूटिंग तो अभी मैंने देखा है, मैं कल के कल कमिश्नर साहब से इस सब भी बारे में बात करने वाला हूँ और इसका जल्द से जल्द अभी हल निकले। भिवंडी में पहली बार आप कर सकते हैं फार्मेसी की पढ़ाई और शुरू कर सकते हैं अपना खुद का मेडिकल स्टोर, या फिर किसी भी मेडिकल फैसिलिटी में कर सकते हैं जॉब। हुदा स्कूल के मैनेजमेंट इनॉग्रेट कर रहे हुदा फार्मेसी स्टडी सेंटर, जहां आप भिवंडी में रहकर ही पढ़ सकते हैं 2 सालों का डिप्लोमा इन फार्मेसी। अब फार्मेसी के लिए भिवंडी के बाहर जाने की जरूरत नहीं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। हुदा फार्मेसी स्टडी सेंटर एट 5th निजामपुरा, अपोजिट राम भवन होटल, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन दवाई में आप सभी का स्वागत है। भिवंडी वराल देवी तालाब जो है, इसका मुद्दा कई महीनों से गरमाया हुआ है। हर संडे जो है भिवंडी के यूथ आकर यहाँ पे साफ सफाई करते हैं। इसके ऊपर भिवंडी के आयुक्त उन्होंने हस्तक्षेप किया। इसके बाद में MLA रईस शेख उन्होंने मध्यस्थी करके जो है सारी चीज़ों को बताया कि कितना फंड पास हुआ है, कितना अटका हुआ है। अब तक के जो है बहुत सारा फंड स्टेट गवर्नमेंट से आने का बाकी है। और आज 23 नवंबर को रविवार के दिन बाल्या मामा जो भिवंडी के खासदार है, सुरेश मात्रे और बाल्या मामा, ये खुद इन्होंने वर्ला तालाब आके जो है यहाँ पे सर्वे किया, देखा और यहाँ पे बात की। बाल्या मामा का कहना है कि सारे फंड्स क्लियर हो गए हैं। 60% सेंट्रल गवर्नमेंट है। 60% मैं आपको बता दूं कि 57 करोड़ का जो है यहाँ पे एक टेंडर निकला, सॉरी टेंडर नहीं निकला, प्रोजेक्ट है। तो उसके लिए 60% जो है 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देने वाली है और 40% स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया हुआ है। DPDC की मीटिंग, मिनट्स ऑफ मीटिंग में जो है यहाँ पे बात मामा ने बताया हमको कि ये दर्ज हो चुकी है और अब फंड्स का कोई तकलीफ नहीं। अब जैसे ही टेंडर कॉल होगा यहाँ पे इसका काम शुरू हो जाएगा। सबसे अहम बात यह है कि जो पानी है ये काफ़ी प्रदूषित है और हर रोज़ भिवंडी शहर के अंदर यहाँ से 5 MLD पानी जो है शहर वालों को मुहैया होता है, मतलब यहाँ से सप्लाई होता है और यही पानी जो है लोग पीते हैं। हालांकि ये फिल्टर होके जाता है, ऐसे ही हरा पानी नहीं जाता है, ये फिल्टर होके जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी कितना फिल्टर होगा, मतलब इतने गंदे पानी को जिसका पॉल्यूशन लेवल जो है वो इतना हाई है, तो उसको आप कितना फिल्टर कर सकते हो और कितना जो है पीने के लिए सेफ होगा। दूसरी एक बात कि इसमें जो है ड्रेनेज लाइन जोड़ी गई है। ड्रेनेज लाइन जोड़ने से जो है सारा जो मलमूत्र का जो पानी है वो इसमें ही बहता है। तो उसको भी अलग करने के लिए जो प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर महानगर पालिका को काम करना है, तो वो तो भी शुरू कर दी है, लेकिन उसका भी आरा खड़ा जो है वो अभी तक तैयार नहीं हुआ है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पे खासदार साहब ने खुद यहाँ पे इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट किया और अब वो कल आयुक्त साहब से इसकी मीटिंग करेंगे और इसके ऊपर पूरी जानकारी देंगे कि आखिर ये काम कब शुरू होगा और किस तरह से इसका एक ब्लूप्रिंट तैयार होगा। बाल्या मामा ने इस संदर्भ में क्या कहा, आइए सुनते हैं। मामा क्या कहेंगे, इतने दिनों से वर्ला देवी तालाब का जो है ये मुद्दा चल रहा था साफ सफाई को लेकर और आज आपने यहाँ पे विजिट की, थोड़ा सा जानकारी देंगे। देखो, इतने साल से ये जो मुद्दा था, ये जो प्रोसीजर थी, मेरी जानकारी में तो 3.5-4 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट में पेंडिंग में पड़ा था। जब मैं MP बना उसके 6 महीने बाद, 4 महीने बाद मैंने खुद देखा, मैं खुद फॉलोअप किया, लगातार 1 साल से फॉलोअप किया। फॉलोअप होने के बाद अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से लेटर आया कि 60% हम देने के लिए तैयार है, 40% स्टेट गवर्नमेंट देना चाहिए। उसके लिए मैं कमिश्नर साहब से मिला। कमिश्नर साहब ने बोला कि एक्चुअली फंड ना होने के कारण दे नहीं पाएंगे, फिर भी हम 20% देंगे।
तो जो बचा हुआ 20% था वो लगातार 3 डीपीडीसी में मैंने गाड़ी रिक्वेस्ट किया। पूरी वीडियो वो सब आपको दे दूंगा। रिक्वेस्ट करने के बाद जो डीपीडीसी हुई वो कार्य के अहवाल में खुद गार्डन मिनिस्टर ने बोला कि इसको ये पॉइंट नोट करो और जो 40% है ऊपर का 20% है 40%, जो भी कम पड़ेगा वही डीपीडीसी में सबके सामने गार्डन मिनिस्टर साहब शिंदे साहब ने कमिश्नर साहब को बोला तुम ये पास करवा लो, इसके लिए जो फंड लगेगा वो मैं तुरंत दे देगा। और अभी लगभग ये पास हुआ है। कल मेरी वही मीटिंग है कमिश्नर साहब से कि अभी फाइनल वो लेटर कब दे रहे हैं। मामा इसमें जो इमीडिएट में जो प्रायोरिटी बेसिस पे जो काम है, जैसे कि 5 ml पानी डेली जो भिवंडी वाले लोग यहाँ से पी रहे हैं, और उसके बाद में ये जो तालाब के जो प्रदूषण होता है, मतलब एक, और दूसरी एक बात जो ड्रेनेज का पानी इसमें जाता है, तो वो जल्द से जल्द बंद होना चाहिए ताकि आगे का काम शुरू हो। देखो ये जो सब काम चलते हैं, आप सीनियर पत्रकार हो, आप भी जानते हो कि जब वराल देवी तालाब में फिल्ट्रेशन प्लांट बिठाया है, ये पानी 5 ml पानी रोज भिवंडी वाले पी रहे हैं, तो इसको साफ रखना, क्लीनिंग करना, ये जिम्मेदारी भी रहती है। और ऐसा नहीं रहता है कभी कि ये किसी का ठेका नहीं है, किसी का काम नहीं, वो सब मैं कल चेक करेगा। क्योंकि भिवंडी में एक ही प्रॉब्लम है कि जो ठेकेदार को जो काम दिया जाता है वो ठेकेदार वो काम सही तरह से करता नहीं है। वो काम नहीं करने के कारण वो सभी को मैनेज करता है और इजीली सब मैनेज हो रहा है इतने सालों से। इसके लिए ऐसे काम जो अपने को गंदगी दिख रही है या भिवंडी में आज जो क्लीनिंग भी नहीं हो रही है, आप तो देख रहे हो कितने ठेकेदार भिवंडी में है। तो ये सब जो प्रॉब्लम है ना, ये सब वहाँ के कॉरपोरेटर रहेंगे, एमएलए रहेंगे, एमपी रहेंगे और ऑफिसर लोग रहेंगे, इसके जिम्मेदार सभी लोग हैं। और इसके लिए ये जो अभी देखा मैंने, खुद मैं शॉक हो गया। यहाँ पे जो पानी का स्थिति देखा, और ये जो वराल देवी तालाब जिसको बोलते हैं, ये एक देवी माँ के नाम से है, जहाँ पे हजारों हिंदू लोग आके एक आस्था से यहाँ का पानी भी एक अमृत समझ के पी जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर वो पानी पिएंगे तो आप सोचो ना, कल जाके कुछ प्रॉब्लम हो तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा। तो ये अभी मैंने देखा है, मैं कल के कल कमिश्नर साहब से इस सब भी बारे में बात करने वाला हूँ और इसका जल्द से जल्द अभी हल निकलेगा। मामा जो डिमोलिशन का काम चल रहा है उसको लेकर थोड़ा सा बात करेंगे कि लोगों को ये कहना है कि वहाँ पे उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है और महानगर पालिका अपनी कार्रवाई पे कार्रवाई करती जा रही है, लोग बेघर हो रहे हैं। डिमोलिशन का वो दिन मैंने देखा, पहले तो मुझे पता नहीं था, बोला था बाद में करेंगे, पर अचानक ये लोग ने किया। अभी आगे चल के बोलता हूँ मुआवजे का क्या है वो कल ही मैं आपको बुलाने वाला हूँ कमिश्नर साहब के पास। मुआवजे का जब तक फाइनल नहीं होता है तो आगे का जो कल्याण रोड का है वो मैं तोड़ने नहीं देगा। पहले मुआवजा दो, उसका फाइनल करो, लोगों से बैठ के बात करो, एक जो भी बोर्ड लगाना, बैनर लगाना या जो भी अनाउंस करना महानगर पालिका की ओर से, ये सब होना चाहिए। ये जब अनाउंस होगा तब उसके आगे जाके कल्याण रोड का जो तोड़क कार्रवाई वो करने देंगे, नहीं तो नहीं करने देंगे। के साथ साथ भिवंडी शहर में और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि बात करें स्टेडियम की और बात करें मीनाताई ठाकरे हॉल की, तो इनके ऊपर भी कोई ध्यान नहीं देता है। जब तक पब्लिक सामने आकर कोई चीज़ नहीं करती तब तक नगर पालिका या नेता सामने नहीं आते। तो क्या इनके लिए कोई प्लान है? इसकी पूरी जिम्मेदारी ठेकेदार की रहती है। यहाँ पे करोड़ों रुपए का ठेका दिया, पर ठेका देने के बाद काम नहीं होता है, क्योंकि जैसे ये सब जो भी नेता लोग हैं, ऑफिसर लोग हैं, इनको मैनेज करके ठेकेदार काम नहीं करता है। इसके लिए ये जो गंदगी है ये साफ करनी है ना, तो ये जो पॉलिटिकली भी गंदगी है ना, ये ऑफिसर लोगों को ये भी साफ करनी पड़ेगी। इतना भी ध्यान में रखो।